हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट चैनल। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सुझाव दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो आज का वीडियो है फिजिक्स डिटेल पार्ट 1। ये एक नई सीरीज है। मैं इस सीरीज में आपको फिजिक्स का डिटेल पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें कई टॉपिक है, तो पेशेंस रखिए। कई वीडियो आएंगे और पूरे फिजिक्स का डिटेल पार्ट में कंप्लीट करूंगा, जो कि आपके सभी टॉपिक क्लियर होंगे और जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं और किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो हम देखते हैं फिजिक्स का डिटेल पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि हम फिजिक्स में देख सकते हैं, ये टॉपिक आपके भौतिक में आते हैं। जैसे देखिए, मैकेनिक्स हो गया, आपका साउंड हो गया, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मिसलेनियस। तो यहाँ पे यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व एवं आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी, ये जो टॉपिक हैं ये 100% फिजिक्स के टॉपिक हैं, जो कि नॉन टेक और टेक दोनों में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जहां तक बात है मिसलेनियस और एस्ट्रोनॉमी की या खगोलिकी की, तो ये जो पोर्शन है बहुत ही इजी पोर्शन है और इससे आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, जो कि चाहे उसमें जनरल साइंस दिया भी ना हो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आपका जैसे कि एस्ट्रोनॉमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोलर सिस्टम, तारे, ग्रह, इसके बारे में अगर आप इसका नॉलेज देखें तो ये एक जनरल नॉलेज में आ जाएगा। और मिसलेनियस जैसे कि फिजिक्स का मिसलेनियस हो गया आपका, जैसे कि टेलीफोन की खोज किसने की, कंप्यूटर की खोज किसने की और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये सब टॉपिक, किस वैज्ञानिक ने क्या खोजा, ये सब फिजिक्स के मिसलेनियस टॉपिक हैं। और जो भी फिजिक्स से रिलेटेड इन दो टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो जीके में भी आ जाते हैं। तो इन दो टॉपिक को हमें पहले खत्म करना है क्योंकि ये इजी टॉपिक है। और जहां तक हम बात करते हैं जनरल साइंस की, तो ये एक स्टैटिक जीके होता है या स्टैटिक नॉलेज होता है। इस साइंस का पोर्शन जो आप अगर एक बार समझ के इसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जनरल साइंस के पोर्शन में आप स्कोर कर पाएंगे। तो हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी को, फिर उसके बाद हम देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक, फिर इसके बाद ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी की। तो जैसा कि हमें पता है, खगोलिकी यानी हमारे खगोल पिंड, खगोल पिंड, तारे, ग्रह, उल्का पिंड या जितने भी आकाशीय पिंड, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वह हमारा खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो खगोलिकी यानी खगोल विज्ञान का वर्गीकरण 3 भागों में हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स से बना है आपका खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी प्लस डायनेमिक्स से बना है आपका एस्ट्रोडायनेमिक्स, खगोल गतिकी। और एस्ट्रोनॉमी प्लस बायोलॉजी से बना है आपका एस्ट्रोबायोलॉजी, खगोल जैविकी। अब जो खगोल भौतिकी है उसमें खगोल पिंडों के भौतिक गुणों जैसे कि आकार, द्रव्यमान आदि का
गणना और अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में। और जब खगोल पिंडों जैसे कि ग्रह की बात करें, उदाहरण के तौर पे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थात परिक्रमण गति करती है। तो ये दो प्रकार की गति कर रही है पृथ्वी। तो ग्रह की किसी भी प्रकार की गति वो हम खगोल गतिकी में देखते हैं। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी प्लस बायोलॉजी। तो इसमें खगोल जैविकी यानी खगोल पिंडों यानी तारे, ग्रह, उपग्रह, कहीं पर भी अगर जीवन की संभावना है और जीव से संबंधित, बायो से संबंधित अध्ययन करना है तो वो हम खगोल जैविकी में देखते हैं, खगोल जैविकी। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान है और इसमें खगोल पिंडों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। अब विश्व, ब्रह्मांड और यूनिवर्स या जिसको हम कॉस्मोस बोलते हैं, तो विश्व का अध्ययन क्या है, या फिर क्वेश्चन आया था कॉस्मोलॉजी क्या है। तो कॉस्मोलॉजी हमारा ब्रह्मांड विज्ञान, जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो आप शब्द से ही समझ रहे होंगे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जैसे कि आकाश गंगा, मंदाकिनी, तारे, ग्रह आदि, इन सब का अध्ययन कहलाता है हमारा कॉस्मोलॉजी। अब यहां पे शब्द आया है आकाश गंगा। एक और क्वेश्चन आया था, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, या फिर सौर मंडल किस मंदाकिनी में स्थित है। मंदाकिनी को ही आकाश गंगा कहते हैं। तो जो आपका सौर मंडल है वह दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला आकाश गंगा में स्थित है, जिसको हम मिल्की वे से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में या तो दुग्ध मेखला मिलेगा या मिल्की वे ही को वो ट्रांसलेट करके लिख देंगे मिल्की वे। इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा कि मिल्की वे क्या है, या फिर इसमें से पूछेगा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ये आप जो बैकग्राउंड में पिक्चर देख रहे हैं वो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला का ही दृश्य है। अब आगे देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी में है कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में उससे संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोनॉमी के फादर। तो एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है तो फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, तो सबसे पहले नाम आता है आपके कोपरनिकस का। तो कोपरनिकस ने सूर्य केंद्री सिद्धांत दिया था, यानी कि जो हमारा सूर्य है आधुनिक काल में उन्होंने बताया था कि जो हमारा सूर्य है वह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसको एक और नाम से जाना जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो का अर्थ होता है सूर्य और सेंट्रिक यानी केंद्रीय। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। तो आधुनिक काल में सबसे पहले इन्हीं ने बताया कि
जो हमारा सूर्य है ब्रह्मांड के मध्य यानी सेंटर में, केंद्र में स्थित है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने ज्ञात कर लिया है कि सूर्य भी हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तो ये एक सीमा तक ही सत्य है सौर मंडल के लिए ही, क्योंकि उपग्रह के मध्य में सूर्य है, ना कि पूरे ब्रह्मांड के मध्य में, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अब अगला हम देखते हैं कि ये तो बात हुई फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान के जनक की, जो थे कोपरनिकस। अब हम बात करते हैं केपलर की। तो केपलर अब केपलर साहब ने इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वो एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, यानी एक इलिप्टिकल कक्षा में ग्रह घूमते हैं। जैसे कि अब ये दे रहे हैं, ये एक ग्रह है और ये एक चीज कक्षा है। तो ये गोल ना होके दीर्घवृत्तीय है, या जिसे हम इलिप्टिकल दीर्घवृत्तीय कक्षा, इस कक्षा में घूमते हैं। और जो हमारा सूर्य है इसकी नाभि यानी फोकस पे रहता है। ये हमारा सूर्य है और ये हमारा ग्रह हो गया। इसके डिटेल में आप जाएंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहां पे इतना ही आपके लिए जानना चाहिए कि जो हमारा ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। तो केपलर का नियम क्या है? तो केपलर का सिद्धांत ये पूछा गया था एक एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गैलीलियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गैलीलियो से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, तो गैलीलियो ने कब दूरबीन बनाई? तो इन्होंने वर्ष 1609 में, सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने दूरबीन की खोज या आविष्कार किया था। और ये जो दूरबीन थी वो अपवर्तक प्रकार की थी, यानी यहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है इस प्रकार की दूरबीन में। 1608 में, आपको ये याद रखना है। तो गैलीलियो, जैसे कि हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करें कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। तो आजकल देख रहे हैं कि बहुत ही चोरी होती है, सीसीटीवी लगे रहते हैं, लेकिन आदमी स्वयं देखना चाहेगा कि कोई गली से कोई कुछ कर तो नहीं रहा। तो गली में हमें देखना है, तो आप गैलीलियो, गली में आप दूरबीन लेके गए और देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा। तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। तो अब बात हो गई दूरबीन किसके पास आ गई? आपके गैलीलियो के पास आ गई। तो अब ये आसमान में देख रहे होंगे रात में, तो इनको सब कुछ दिखेगा। तो कई चीज की इन्होंने खोज की। इन्होंने सूर्य को देखा तो इन्होंने बताया कि सूर्य पे भी धब्बे हैं, सोलर स्पॉट इन्होंने खोजा, या फिर कहें हम सन स्पॉट। सन स्पॉट सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। अब इन्होंने बृहस्पति ग्रह को देख लिया। तो बृहस्पति के 4 उपग्रह को किसने देखा? गैलीलियो ने। वैसे बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन उन्होंने 4 उपग्रह को देखा था। और सूर्य कलंक, ये जो कि सूर्य धब्बा, उसी को हम सूर्य कलंक, शुद्ध हिंदी से आप बच के रहिएगा। कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल शुद्ध हिंदी आ जाती है और बच्चे चकरा जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो। उससे रिलेटेड जितने भी आपको वर्ड मिले उनको लिख के रखिए, ताकि आप सिली मिस्टेक ना करें
और क्वेश्चन को गलत करके ना आए। अब इन्होंने एक और चीज बताई कि सौर मंडल के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। गैलीलियो ने बताया कि सबसे निकट जो हमारा तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसको कि हम अल्फा सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा सूर्य है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, या हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो सौर मंडल का तारा हमारा सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। ठीक, अब आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा हो गया सूर्य, और सूर्य के निकट का तारा अल्फा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के खाने के लिए चले गए थे। तो सूर्य और फल अल्फा, तो सूर्य के बाद सबसे निकट का कोई तारा है तो वो क्या हो गया, अल्फा सेंचुरी। फल से आप याद रखेंगे अल्फा। अब हम अगले वैज्ञानिक की बात करते हैं, न्यूटन। इन्होंने गति का नियम दिया था, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, आप सभी को मालूम है। आइजक न्यूटन ने 1668 में दूरबीन का आविष्कार किया था, लेकिन 1608 में गैलीलियो ने पहले ही दूरबीन का आविष्कार कर दिया था। लेकिन इनकी जो दूरबीन थी वो परावर्तक प्रकार की थी, यानी वो रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप। इसमें प्रकाश का परावर्तन होता था, यानी यहाँ पे दर्पण का उपयोग किया गया था। तो दर्पण वाली दूरबीन का आविष्कार किसने किया, न्यूटन ने किया। अब एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है हर्शल। हर्शल ने 1805 में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया, स्पेस का उन्होंने स्टडी की, और उन्होंने बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो सौर मंडल तक सीमित नहीं है, बहुत ही विशाल है। तो इसको कैसे याद रखें, तो सबसे पहले इनके नाम पे हम देखते हैं हर्ष। तो इनको बहुत हर्ष हुआ जब इनने दूरबीन से देखा कि हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। तो किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो हमारा सौर मंडल है वो सौर मंडल है, वह ब्रह्मांड नहीं है, उसके परे भी हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है, ये हर्शल ने बताया। अब इसके बाद हब्बल, आप नाम सुना होगा हब्बल टेलीस्कोप। तो ये हब्बल वैज्ञानिक ने आकाशगंगा को देखा, तो हब्बल टेलीस्कोप इन्हीं के नाम पे पड़ा है। और हब्बल ने बताया कि जो आकाशगंगा है वह एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम बताया मैंने दुग्ध मेखला। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी उसको हम कहते हैं, कौन सा सिद्धांत हुआ इनका, द लॉ ऑफ रिसेशन ऑफ गैलेक्सीज। रिसेशन जैसा कि मालूम है कि दूर जाना या छोड़ना, तो यहां पे गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, रिसेशन। एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डॉपलर। डॉपलर ने बताया कि एक स्पेक्ट्रम जैसे कि हम
इन्होंने रेडिएशन का अध्ययन किया और उसका एक स्पेक्ट्रम बनाया। अगर जो स्पेक्ट्रम है, एक कलर पैटर्न होता है, अगर वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी रेड की तरफ उसका विस्थापन हो रहा है, तो हमारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यदि इस पैटर्न का शिफ्ट अगर बैगनी की तरफ हो रहा है तो हमारी आकाश गंगाएं निकट आ रही हैं। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो शिफ्ट है, आपका विस्थापन है, अगर जो आपका शिफ्ट है वो यदि रेड शिफ्ट है तो आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं। अगर वो शिफ्ट अगर वायलेट की तरफ हुआ तो आकाश गंगाएं निकट आ रही हैं। इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो स्पेक्ट्रम है उसका एनालिसिस करके इन्होंने बताया कि हमारी आकाश गंगाएं किस प्रकार पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं। तो इस प्रकार कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खगोल विज्ञान में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा विश्व है, ब्रह्मांड है, वह कैसे बना और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए कई थ्योरी दी गई। आपने सुना होगा बिग बैंग। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बिग बैंग की थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी और ये कौन सा सिद्धांत है। और इससे संबंधित एक LHC एक टर्म है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, जो आपको कमेंट करके इन दो चीज के बारे में बताना है। LHC कहां पर स्थित है, LHC के बारे में जो भी आपको पता है, चाहे उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा ना लेना पड़े, विकिपीडिया में आप खोजिए, कहीं भी खोजिए, LHC के बारे में आप बताइए, बिग बैंग के बारे में बताइए। ये दो क्वेश्चन, अगर एस्ट्रोनॉमी में अच्छे क्वेश्चन देना है तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी टॉपिक से। अगले वीडियो में हम देखने जाएंगे आकाशीय पिंड, आकाशगंगा, तारे, तारामंडल और तारों का वर्गीकरण। हम देखेंगे सौर मंडल और सूर्य के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे ग्रह, उपग्रह। इस प्रकार हमारा जो एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए कि मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं भाग रहा हूं या फिर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट करिए। और इस वीडियो पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको दिख रही होगी। इस लिंक पे क्लिक करके आप अगला और पिछला वीडियो देख सकते हैं।